आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स का आप लुत्फ उठाते हुए दिख रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के इस शानदार स्टूडियो में। फिलहाल निफ्टी आपके सामने 20 अंक ऊपर है, 17,580, और बहुत ही शानदार मोमेंटम आप मिड कैप स्टॉक्स में आते हुए देख रहे हैं। 1.1% ऊपर निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स 29,770 पर। बिल्कुल सही मौका। चंदन तपड़िया साहब का स्वागत करते हैं और वीरेन जी को जोड़ते हैं नोएडा स्टूडियोज से। चंदन जी, कहां है ध्यान और रुझान? जी देखिए सेल जी, काफी अच्छा मोमेंटम सेलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक आज देखने को मिल रहा है। जरूर निफ्टी और बैंक निफ्टी कंसोलिडेट हो रहा है, बट अच्छा मूव बन रहा है। मेनली आप मीडिया और आईटी काउंटर्स को देखें या फिर ओपन अप थीम, ओपन अप इकोनॉमी वाले थीम पे फोकस करें तो दो ट्रेड है। पहला तो रहेगा इंडिगो पे। देखिए IRCTC चल रहा है, इंडिगो पीछे नहीं रह सकता। और आप एक दो दिन खबरें पहले खबर बता रहे थे कितनी ज्यादा फ्लैट्स की बुकिंग हो रही है, और बिल्कुल उसी हिसाब से काउंटर का जो मूव है वो भी बरकरार है। इंडिगो कल BTSC ट्रेड भी दिया था, काफी अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं इसको आज भी ट्रेड देना पसंद करूंगा। 2220 के स्टॉप लॉस से इंडिगो ले 2330 2350 तक के आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। दूसरा ट्रेड रहेगा भारतीय एयरटेल। काफी अच्छा सेटअप यहाँ पे बना हुआ है और ऐसा लग रहा है हल्का सा मूवमेंट आते ही ये काउंटर 5 से 6% की रैली दिखाएगा, तो उसको प्रीएम्प्ट करते हुए इसके मेजर ट्रेंड को मैं यहाँ पे प्ले करना चाहूंगा। 720 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। 750 तक के टारगेट आपको भारतीय एयरटेल में देखने को मिलेंगे। चलिए, ये दो कॉल्स आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई दिख रही हैं और अब हम लोग कुछ डिटेल्स कुछ ही समय में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जो GNFC का मूव आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसके पीछे काफ़ी फेरबदल उनके प्रोडक्ट प्राइसेस में आता हुआ दिखा है। डायरेक्टर साहब, अगर वो डेटा दिखा पाएँ फ़िलहाल इथाइल एसीटेट और कुछ काउंटर्स का, वहाँ पर आप देख रहे हैं प्राइसेस बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हुए दिखे हैं। कुछ ही समय में वो स्क्रीन पर डेटा आता हुआ दिखेगा। वीरेन जी को जोड़ते हैं। ताबड़तोड़ मोमेंटम इंडिगो में शुरू होता हुआ 2284। वीरेन जी। शैल जी, बीते गुरुवार से लेकर अब तक इंडिगो को देख के जितना हर्षोल्लास हो रहा है पूछे मत। गजब है। 2285 और अब ये अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे 2300 के आके ट्रेड करता हुआ स्क्रीन पे। कल भी क्लोजिंग में हमने टेक महिंद्रा को डिस्कशन किया था सुबह सुबह। फिर अगर आप देखें, शैल जी ने पकड़ा टेक महिंद्रा एक और स्टॉक जो कि अच्छा करता हुआ और 1500 पर आ चुका है, 1503 पर। चंदन, इस वक्त टेक महिंद्रा ज़्यादा इंप्रेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि आज के ब्रेकआउट के पीछे आप समझ लीजिए कि 26 अगस्त से लेकर करीब करीब 22 सितंबर तक का कंसोलिडेशन खड़ा है। ये एक बेहतरीन ब्रेकआउट है। बेस के ऊपर निकला है स्टॉक का, बेस छोड़ चला है पीछे की तरफ। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को? 1503.40। बिल्कुल वीरू, देखिए मेरे स्क्रीन पे भी टेक महिंद्रा ही है और मैं टेक महिंद्रा को क्लोजली और इसके ऑप्शंस को क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं 1520 और 15 की कॉल पे फोकस कर रहा हूँ। और अब लेवल्स की बात करें सबसे पहले तो टेक महिंद्रा ने यहाँ पे सेम कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया जो बजाज फाइनेंस में मिला था। बजाज फाइनेंस में ऐसा ही ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद में 7% की रैली हुई है। आप समझ सकते हो कि 4% का मोमेंटम इस ब्रेकआउट की वजह से टेक महिंद्रा में मिलेगा। टेक महिंद्रा आप देखोगे 25 अगस्त से लेके आज तक 1480, 1475, 1490 के जोन पे बार बार अटक रहा था। आज एक परफेक्ट बुलिश कैंडल के साथ वो लेवल निकाला है। 1500 की कॉल में अनवाइंडिंग हो रही है, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। 1470 का स्टॉप लॉस, 1555, 1560 इंट्राडे आपको देखने को मिलेगा। यदि किसी को टेक महिंद्रा का ऑप्शन ट्रेड करना है तो 1500 की कॉल ले सकते हैं, लगभग 38 रुपए के आसपास चल रही है। यहाँ पे आपको 26 रुपए का स्टॉप लॉस से 60 रुपए के टारगेट बनेंगे। उसके अलावा यदि किसी को आउट ऑफ द मनी जाना है तो हम यहाँ पे 1520 की कॉल खरीदने की सलाह रहेंगे। 28 से 29 रुपए चल रही है, 18 रुपए स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 52 से 55 रुपए के टारगेट के लिए। 1520 की कॉल 31 पे लीजिए। अब आपके स्क्रीन पर रोलिंग का भाव यानी फ्यूचर्स का भाव इंडिगो का निकल चुका है 2300 के पार, 2306 आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें तो। इस वक्त स्क्रीन पर दो स्टॉक्स स्ट्राइक करते हुए, और उसमें है टेक महिंद्रा और उसमें है इंडिगो। फ्लाइंग हाई 1508.40। अभी टेक महिंद्रा का डिस्कशन शुरू हुआ था 1501 पर, अब 1510 हो गया। डायरेक्टर साहब प्लीज स्क्रीन पे प्रीमियम रख दीजिए इस कॉल ऑप्शन का। शैल जी, बेहतरीन ट्रेड आज का टेक महिंद्रा।
जी, ये सब प्रभु की कृपा है और कुछ आप मदद हमारा पूरा टेक्निकल पैनल करता हुआ दिखता है दर्शकों की। टेक महिंद्रा की पहली कॉल और पहला टिक आपने पकड़ा था यहाँ पर आशीष चतुर्मोता साहब द्वारा, और मेरे ख्याल से आप समझिए कि 9:17 9:18 पर आपको ये कॉल मिली थी। अभी तक इस काउंटर ने सांस नहीं ली है और तेजी आपके सामने बढ़िया तरीके से बढ़ती हुई। इंडिगो 2304, और इसके पीछे 2 या 3 कारण हैं, वो मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। इंतजार कुछ समय में विजय केडिया साहब का हो रहा है। यहां पर अब आप 85% कैपेसिटी पर इंडिगो को अपनी फ्लाइट्स इस्तेमाल करते हुए दिखेंगे। सरकार की तरफ से यहां पर कुछ नियमों में फेरबदल जो कंपनी को मदद करते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ सितंबर के महीने में इंडिगो ने बहुत सारी फ्लाइट्स जो हैं वो लॉन्च की हैं, और आप देख ही रहे हैं, अगर आप खुद एयर ट्रैवल करते हैं तो हवाई जहाज़ों में और एयरपोर्ट्स में पैर रखने की जगह नहीं है। फिलहाल एक ओपनिंग अप ट्रेड बहुत ही शानदार तरीके से काम करता हुआ, और अब रिकॉर्ड हाइस पर इंडिगो एक नए उड़ान में आपको चलता हुआ दिखेगा। फाइनल टिप्पणी इससे पहले कि हम विजय केडिया साहब को जोड़ें, चंदन तपड़िया साहब करेंगे इंडिगो पर। बिल्कुल सर जी, इंडिगो कल हमारा बीटीएसटी था और पूरा मैं ओपन अप थीम पे फोकस कर रहा हूँ, और ओपन अप थीम का मेरे हिसाब से परफेक्ट मीनिंग यही है कि स्टूडियो में आपसे मिले। तो इंडिगो काफी अच्छा मूव है और इसीलिए आज हमने कल इसको बीटीएसटी और आज इसको एक ट्रेडिंग के लिए दिया है। तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 2330 के जो टारगेट है आपको हासिल होने चाहिए, तो यहाँ पे प्ले करना चाहिए, और इवन 2300 की कॉल लेकर भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। चलिए, साथ ही साथ ध्यान दीजिए यहाँ पर एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट पर टेक महिंद्रा की ये काउंटर आपको अब रिकॉर्ड हाई पर तो ट्रेड करता हुआ दिख ही रहा है, और यहाँ पर 2-3 चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ। जो वॉल्यूम आपने देखी थी ट्यूसडे को, वो अब क्रॉस हो चुकी है 1 ही घंटे के ट्रेड में। 15 लाख शेयर आपके सामने स्क्रीन पर। अगर आप एफएनओ क्षेत्र में देखें तो फिलहाल आपके सामने टेक महिंद्रा बिल्कुल बहुत तगड़ी चुनौती दे रहा है माइंड ट्री को कि एफएनओ क्षेत्र के आईटी क्षेत्र में ये टॉप गेनर बने। साथ ही साथ ये जो आप तेजी देख रहे हैं घंटे भर की, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जुड़ता हुआ 4.25%। आपने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ट्रेड चंदन जी माइंड ट्री पर सुझाया था। अगर पोजिशनली इस ब्रेकआउट को आप एनालाइज करें टेक महिंद्रा में, ये कहाँ जा रहा है? जैसे मैंने आपको कहा कि कल बजाज फाइनेंस जैसा चला, सेम पैटर्न टेक महिंद्रा में बना है, और बजाज फाइनेंस वो पैटर्न बनने के बाद में 5 से 7% की रैली बनी है, तो टेक महिंद्रा में भी उतना मूवमेंट बनना चाहिए। और आप देखोगे यहाँ पे 19 से 20 दिन का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है। 1500 की कॉल में अनवाइंडिंग हो रही है, 3 से 4% का ओपन इंटरेस्ट हो रहा है, तो बिल्कुल खरीदारी की सलाह है। और हम यहाँ पे 1540 1550 के टारगेट देख रहे हैं। हमने यहाँ पे 1500 की कॉल की बात की जो अभी 47 रुपए चल रही है। 1520 की कॉल हमने 29 30 31 रुपए के आसपास बात की, वो अभी 39 लग रही है। अभी भी यहाँ पे मोमेंटम रहेंगे, और इन प्रीमियम में आपको अभी भी मौजूदा लेवल से 50% इजाफा मिलेगा, और टेक महिंद्रा आज आपको 1545-50 के दर्शन करवाता हुआ नजर आएगा। 4550 का पहला लक्ष्य आपके सामने, 1550 का पहला लक्ष्य आपके सामने टेक महिंद्रा पर आता हुआ। सही मौका अपने मित्र और बाजार के बहुत ही जाने माने निवेशक श्री विजय केडिया साहब का स्वागत करने का। नमस्ते केडिया साहब, बताइए क्या हालचाल, इस शानदार मोमेंटम को कैसे देख रहे हैं आप? नमस्ते सर। जैसे मैं अभी आपका सुन रहा था, आप बार बार बोलते ना प्रभु की कृपा है, तो हालचाल भी प्रभु की कृपा से ठीक ठाक है सर। जी जी। हाँ, तो प्रभु की कृपा है। और जहां तक मोमेंटम की बात है, अच्छी बात है। मार्केट में अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, जैसे सेकंड हाफ में फेस्टिवल सीजन आता है ना सर, दिवाली आती है, पूजा आती है जी जी, और ईद आती है, गुरु नानक जयंती आती है, इस तरह फिर क्रिसमस आता है, तो मार्केट में अच्छा है। अभी वो मोमेंटम फेस्टिवल सीजन है, तो अच्छा है, बढ़िया बात है। सबको शुभकामनाएं। केडिया साहब, जो कृपा प्रभु आपके पोर्टफोलियो पर बरसा रहे हैं वो तो देखते ही बनती है। तो पूरा पोर्टफोलियो हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन जो भी पब्लिक डिबेट्स में पता चलता है और शेयर होल्डिंग्स में पता चलता है वो आपके सामने प्रस्तुत है। सुदर्शन केमिकल 37% ऊपर, रेप्रो तेजस में तो आपने बहुत ही कमाल का मुनाफा कमाया, वैभव ग्लोबल और महिंद्रा हॉलिडेज भी आपको बढ़िया रिटर्न देता हुआ दिख रहा है। बताइए कहाँ कहाँ आप मुनाफा वसूल कर रहे हैं
या ये मोमेंटम अभी जारी है? देखिए सर, पहले तो ऐसा बता दूं कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। वो आप माने या ना माने, शेयर बाजार में मैं तो मेरी पूरी जिंदगी ये मानते आया हूं और जब तक जीऊंगा यही मानूंगा कि यहाँ पर जो आपको जो मिल रहा है वो ईश्वर की देन है, प्रभु की कृपा है आपके शब्दों में, और ये वाकई सत्य है। आपकी बुद्धि कुछ काम नहीं करती है ये, क्योंकि ये मोमेंटरी इस तरह के उतार चढ़ाव यहाँ पे आते हैं। तो पहला बात तो ये, और दूसरा जैसे आपने बताया कि मुनाफा मेरे शेयरों में है, तो मेरा एक कोट है कि योर प्रॉफिट बिलोंग्स टू योर इन्वेस्टमेंट बिलोंग्स टू द मार्केट। माने जो आपका निवेश है वो आपका नहीं है, शेयर बाजार का है, मार्केट का है। और जो प्रॉफिट आप बुक करते हैं वही खाली आपका है। आपका डीपी का स्टेटमेंट की जो वैल्यू है वो आपके नहीं है, बैंक स्टेटमेंट की जो वैल्यू है वो आपकी हो सकती है। तो मैंने तो जैसे अपने तेजस वगैरह या जो भी बताया है, जो भी शेयर्स हैं इनमें इन दिनों कोई मुनाफा मैंने किया नहीं है, तो वो उनको सबको मैं निभा रहा हूँ। और तो बस ये है। और वो बाजार के मोमेंटम से मतलब नहीं है, उनके कंपनी की अपनी जो वैल्यू है उसके कारण उनको निभा रहा हूँ, उनके कारण उनको रख रखा है। बाजार के मोमेंटम से कोई मतलब नहीं है। अगर ये बाजार गिर भी जाए यहाँ से तब भी शायद मैं उनको अभी मेरा ध्यान यही है कि उनको मैं रखूंगा, और भी बढ़ जाए तो मेरा मार्केट से उनका कोई लेन देन नहीं है, उनका मार्केट के मोमेंटम से। तो विजय जी, ये बात बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं और 20-25 साल के बाद ही समझ में आता है कि ये जो कृपा बरस रही है ये प्रभु की वजह से ही है। ये हमारी ना स्टॉक पिकिंग है ना रिसर्च है। जब जिस दिन ये समझ में आ जाए, समझिए मुनाफे की वर्षा बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाती है। लेकिन आपका जो दूसरा सबसे बढ़िया हॉबी है वो है बाज़ार की तेज़ी या गर्माहट या परेशानी को चित्रण करना अच्छी तरीके से गानों में। हमारे साथ हमारे आशु कवि वीरेन जी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले लुत्फ़ उठाते हैं आपके इस शानदार नए गीत का। बताइए, आप खुद इसको गुनगुनाना चाहेंगे या जो हमारे पास रिकॉर्डिंग है उसको पेश किया जाए? नहीं सर, आप रिकॉर्डिंग पेश कीजिए, नहीं तो लोग अपना टीवी बंद कर देंगे। मैं भी यहाँ पर लाइव गाऊंगा तो चलिए, तो हमारे साथ साथ जरा इस गाने का लुत्फ उठाइए। ऑफ कोर्स, थैंक यू सर। केडिया साहब, मजा आ गया। बाजार का अर्थ कोई आपसे सीखे। थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा केडिया साहब, इस गीत में एक पंक्ति जिसका सुधार आपने किया कि रोज नए हाई बना रहे हो, आए हुए हैं नए इन्वेस्टर भी यहाँ पे, क्यों उनका रक्तचाप बढ़ा रहे हो। ये बुल रन भी बड़ा गजब रहा सर। इसमें बुल्स भी वेट कर रहे हैं कि यार डिप तो मिले, थोड़ा सा री एंट्री का कहीं मौका तो मिले, थोड़ा और नीचे आए तो लें। इस बुल रन की इस विशेषता पर आपकी टिप्पणी, और ये रिट्रेस कब होगा? एक छोटा सा डिप आता है और ग्रैब करते हैं इंस्टीट्यूशन इस डिप को कि पूछे मत। आपकी अप्रोच इस पर और इसकी आपकी राय इस पर? देखिए, मैंने एक चीज लाइफ में सीखी है, शेयर बाजार में एक चीज मैंने सीखी है कि जैसे अपने एक बोलते हैं ना कि कोई भी नया बुल मार्केट आता है, समझिए वो चाहे 90s में जो आया तो मदर ऑफ द बुल मार्केट था, फिर 2003-7 में आया, वो भी मदर ऑफ द बुल मार्केट था या फादर ऑफ द बुल मार्केट था। ये सारे बुल मार्केट के बाद में जो गिरावट आती है ना, वो भी मदर ऑफ बेयर मार्केट आती है या वो भी ग्रैंडफादर ऑफ बेयर मार्केट आती है। पहला बात तो ये समझ लीजिए, जीवन चक्र है। ये कई बार मैं आपके चैनल पे बोल चुका हूँ और कई जगह बोल चुका हूँ, ये जीवन चक्र है, दिन रात है, ये सुख और दुख है लाइफ के, ये साथ में आपके चलते रहेंगे। पहला बात। एक चीज और इंडिया के अंदर में होता है, क्योंकि हमारी राइजिंग इकोनॉमी है हमारी, तो हर बुल मार्केट जो नया दूसरा बुल मार्केट आता है वो पुराने बुल मार्केट के सारे मापदंडों को ध्वस्त कर देता है। वो सारे जो प्रिंसिपल जो आपने किताबों में पढ़े थे, जो किस्से कहानियां जो आपने सुने थे, वो आपको इस सोचने को मजबूर कर देता है कि वो सब गलत थे जो भी आपने पढ़े हैं। क्योंकि नई जो वेव आती है वो पुरानी वाले से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि उसके अंदर में, क्योंकि पॉपुलस कंट्री हमारी और राइजिंग इकोनॉमी है, तो दोनों चीजें एक साथ साथ काम कर रही है कि पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है और यूथ भी बढ़ता जा रहा है, जो यंग जनरेशन वो बढ़ती जा रही है, इनकम बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन के हिसाब से, वो उनका पार्टिसिपेशन बढ़ते जा रहा है। आप अगर 90s के डेटा देखेंगे तो मालूम, मेरे को डेटा नहीं, आंकड़े नहीं मालूम है, समझिए 50 लाख आदमी शेयर बाजार में इंटरेस्टेड थे, आज 7 करोड़ आदमी शेयर बाजार के अंदर में है। तो हर आदमी अगर जोर अगर लगाएगा तो पहाड़ भी हिल जाते हैं, एक कहावत के हिसाब से।
कि हर आदमी अगर एक एम और एक ध्यान रखकर अगर किसी चीज के अंदर में अगर फोर्स लगाते हैं तो वो चीज अपनी जगह से हिल जाती है या उसके अंदर में परिवर्तन आता है। तो अभी जो शेयर बाजार में जो चल रहा है, अगर आप उसको 90s में उसका फॉर्मूला ढूंढेंगे या 3 या 7 में ढूंढेंगे तो शायद आप एक बार रॉन्ग हो सकते हैं। तो ये तो इस मार्केट का, तो अभी का जो ये मोमेंटम आया है ये अप्रत्याशित है, या इन द सेंस जो लोगों ने कल्पना नहीं की थी। और हर तेजी आने के पहले आप एक चीज ये देखिए, अगेन ये जीवन चक्र है, एक बहुत बड़ा डिप, एक बहुत बड़ी क्राइसिस आती है। चाहे वो 2003-7 में केतन पारिक का जो बड़ा क्राइसिस आया कि शेयर बाजार की मंडियां फेल हो गई, आप रीजनल स्टॉक एक्सचेंज फेल हो गए, उसके बाद में ऐतिहासिक तेजी आई। अभी ये भी, तो हर चीज के पहले क्राइसिस आती है, फिर उसके बाद में वो बड़ा एक तेजी का रूप आता है। तो वो जीवन चक्र है। ये कब गिरेगा, मैं तो मेरा इसमें समय खराब नहीं करता हूं कि कब गिरेगा। मन में मेरे हमेशा ये रहता है कि शायद कल गिरेगा। ये भी मैं आपको बता देता हूं कि शायद ये अगले महीने गिर जाएगा, या शायद परसों से गिर जाएगा, या इस चीज ये ऐसा कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके कारण गिर जाएगा। लेकिन मार्केट वो सारी मोमेंटम को डिफाई कर रहा है। तो लेकिन ऐसा सोच के कि गिर जाएगा, मैं फिर भी मेरे शेयर में निवेश किए बैठा हूं। तो ये सोचना कि कब गिरेगा या कब बढ़ेगा, ये एक डिफरेंट आपका वक्तव्य है या डिफरेंट सोच है। लेकिन होल्ड करना लॉन्ग टर्म के लिए, ये आपकी डिफरेंट सोच है। तो मैं ये डुअल प्ले करता हूं। जो 3 करोड़ दर्शक और निवेशक बाजार में जुड़े हैं, जो केडिया साहब कह रहे हैं उसको एक कलम और कॉपी पर लिखें और बढ़िया तरीके से समझें कि जिंदगी का चक्र आपको प्रतिबिंब होता हुआ दिखता है बाजार में, और यहाँ पर जितना उतराव है उतना ही चढ़ाव है। यहाँ पर बहुत ही बिल्कुल दूर बैठ के निवेश कीजिए और चिंता मत कीजिए, ध्यान दीजिए, अच्छी काउंटर्स को खरीदिए और लंबी अवधि के साथ उनके साथ जुड़े रहें। केडिया साहब, अब ज़रा चर्चा करते हैं बाज़ार में कुछ परेशानी की जो आपको चाइना की तरफ से आती हुई दिख रही है। यूएस फेड की तरफ से भी काफ़ी टिप्पणियां हैं। क्या आप चिंतित हैं या बिल्कुल शांति से पद्मासन में बैठे हुए हैं? एकदम सर शवासन में बैठा हूँ, पद्मासन भी नहीं है एकदम। एकदम मेरे को कोई चिंता नहीं है सर, और ये आई मीन इट। मैं कोई यहाँ पर टीवी के आगे कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दिमाग में इंफॉर्मेशन रहती है, सारी उन चीजों को पढ़ते रहता हूँ, समझने की चेष्टा करता हूँ, जहां तक बुद्धि साथ दे वहां तक उसको चेष्टा करके समझता हूँ। लेकिन मैं उससे ज्यादा प्रभावित नहीं होता हूँ। और मेरा एक गाना भी जिसमें मैंने लिखा था, कभी चिंता कभी फियर कभी क्राइसिस की धुन, झेल सकता नहीं इनको तो म्यूचुअल फंड चुन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के हैं कई नाम आया, मेरा नाम है यहाँ। मेरा कहने का मतलब ये चलते रहेंगे लाइफ के अंदर में। पहले भी मैंने बोला है कि कभी आपको सर्दी लगेगी, कभी बुखार आएगी, कभी मलेरिया आएगी, कभी फ्लू आएगी, कभी सर दर्द होएगा। तो आप उसके, आपका जीवन रुकता नहीं है ना, आप उसको ओवर करके फिर आप आगे बढ़ते रहते हैं। तो मेरे को ये चाइना का फैक्टर या फेड का फैक्टर या इंटरेस्ट रेट का फैक्टर या फॉरेक्स का फैक्टर मेरे को ये प्रभावित नहीं करता है। और मेरे को क्यों प्रभावित करे, मैं तो कंपनी में निवेशक हूं। मेरा एक और आपके नए निवेशकों के लिए मेरा एक और मेरा कोट है कि शेयर बाजार इतना ब्लेस्ड बिजनेस है कि आपने सीए है, एमबीए है, इंजीनियर है, फिर भी आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में शेयर्स खरीदते हैं तो मुकेश भाई के साथ में आपको पार्टनर कहलाते हैं। और चिंता सारी मुकेश भाई मजा कर रहे हैं, ठीक है, और या दूसरे जो प्रोमोटर है वो गोल्फ खेल रहे हैं और या वो वाइन पी रहे हैं, और आप दिन भर बैठ कर सोचते रहते हो कि चाइना आ गया, यूएस आ गया, यूरोप आ गया, फेड आ गया। अपनी जिंदगी क्यों खराब करते हो यार? जिंदगी मिली है मजे से जीने के लिए, और शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हो तो वो ब्लेस्ड है आपके लिए, उसको एंजॉय कीजिए आप उसको। ये छोटी छोटी चिंताएं अगर आप 20 साल की हिस्ट्री देखेंगे, या जो आदमी जब से शेयर बाजार में लगा हुआ है, चाहे 6 महीने से लगा या 40 साल से लगा है, वो सोचे जरा सा, लिखे कि कौन कौन से साल में या कौन कौन से एक फेज में कैसी कैसी चिंताएं आई थी और आज हम कहाँ खड़े हैं। तो वो सोचने का चाहिए कि ये कहाँ आ गए हम, जो ही साथ चलते चलते। ये चीजें आपके साथ चलेगी लाइफ के अंदर में, उनसे दूर हटिए। जी विजय जी, ये बताइए, हमेशा की तरह आप बहुत बढ़िया डिस्क्लेमर देते हैं कि कोई भी स्टॉक मैं खरीदूं वो कल गिर सकता है या कल बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ सकता है। कुछ इन रिकॉर्ड लेवल्स पर जो आप मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स को देख रहे हैं, आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है क्या? नहीं, कुछ ऐड तो नहीं किया, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट फुली इन्वेस्टेड हूँ और मैं लेवरेजिंग करता नहीं हूँ शेयर बाजार के अंदर में, या शेयर बाजार या कहीं भी लेवरेजिंग नहीं करता हूँ। तो मैं ऑलमोस्ट पूरा इन्वेस्टेड हूँ सर। तो इस बोलकर नई आइडिया जरूर ढूंढता रहता हूँ, और लेकिन उसके लिए ढूंढता रहता हूँ कि दिमाग को कुछ न कुछ फूड फॉर थॉट, दिमाग के लिए कुछ भोजन चाहिए खाने के लिए, या कोई नई आइडिया आए तो फिर देखेंगे कि पैसा कहाँ से आएगा। पहले आइडिया तो आए और दिमाग भी चलता रहे।
केडिया साहब, एक चीज बताइएगा, अभी आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, कोई ना कोई दिमाग में आइडिया आता रहे, इसको थोड़ा सा परिभाषित करिए सर। मैं एग्जैक्टली पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त आपके ब्याज दर बहुत लोवेस्ट ट्रजेक्टरी में है। हम कल ही डिस्कस कर रहे थे HDFC का हाउसिंग लोन 6.7 पे, स्टेट्स जो हैं वो स्टैम्प ड्यूटी को रेशनलाइज कर रही हैं। जब आपके जहन में ये सवाल आता है कि नया आइडिया, आप रियल स्टेट स्पेस को, इसको कहाँ रखते हैं? नहीं, रियल स्टेट में देखिए, मैंने थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत ज्यादा नहीं किया। और जैसा लोगों से सुनता हूँ कि हाँ, ये 10 साल बाद वापस ये साइकिल रिवाइव हुआ है और शायद इसके अंदर में तेजी आएगी, तो आ भी सकती है। तो मेरा इसमें कोई बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट जरूर है। मेरे को बेंगलोर की कंपनियां, माने जो साउथ वगैरह में समझिए, और देखिए इसमें मेरी कोई पूरा ज्यादा मेरा इसके अंदर में वो है नहीं, लेकिन मेरे को वो जो इस तरह की कंपनियां हैं, जो बेंगलोर में, जो साउथ में जो कंपनियां, उनमें मेरे को वैल्यू अच्छी लगती है। कि मैं बेंगलोर कई बार जाता हूं तो मैं देखता हूं वहां पे जो जिस तरीके के वो लोग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वो इंडिया में तो और कहीं नहीं बनता है शायद, या ऐसी जगह में गया नहीं होगा जिस तरह के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और वो बड़े माने, अगर हम मेट्रो से कंपैरिजन करें, बॉम्बे जैसे महानगरी से कंपैरिजन करें, तो वहां से वो समझिए से चाराना भाव में वहां पर वो मिलते हैं 7,000, 8,000, 9,000 के स्क्वायर फीट के हिसाब से टॉप क्लास एमेनिटीज और टॉप क्लास कॉम्प्लेक्स आपको मिलते हैं। तो एनीवे, ये तो अलग हो गया कि हो सकता है उसके अंदर में तेजी आए इनके अंदर में। और लेकिन मैं इसमें ऐड कर दूं, जैसा आपने बताया कि हर बार नई आइडिया आती है, मेरे को ऐसे लगता है पर्सनली कि मेरे को डोमेस्टिक टूरिज्म जो है, मेरे को अगला 10 साल या अगले 10 साल या 20 साल मालूम नहीं है, एक चेतना जगी है लोगों के अंदर में। और ये इंडिया में इंडिया में मैं पहले भी एक ट्वीट डाला था कि इंडिया में आपको स्विट्जरलैंड मिलेगा, इंडिया में आपको सहारा के डेजर्ट मिलेंगे, इंडिया के अंदर में आपको मैक्सिको के या स्पेन के बीचेस मिलेंगे। आपको यहाँ पर हर चीज आपको आप देखने जाते हैं, वो रोम में टूटे फूटे खंडर और रोम की सभ्यता, हमारे यहाँ मंदिरों को देखिए, स्पेशली साउथ के मंदिरों को देखिए, वैसी कलाकृति दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती है आपको। कभी कभी कोई पिक्चर आती है, ऐसे लगता है कि ये पिक्चर है, ये शायद रियल नहीं हो सकता है। हम लोगों ने उसको देखा ही नहीं। हम लोगों ने तो, हमको दिमाग में तो खाली वो थाईलैंड रहता है या दुबई रहता है या हांगकांग या फिर यूएस रहता है। टूरिज्म के हिसाब से इंडिया के अंदर में सब चीज है, खाली कमी है तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की। वहां पहुंचने का जो प्रॉब्लम होती है, वहां कोई अच्छी होटल या हाइजीन या जो है, अभी उसके बारे में चेतना जगी है। मेरे को लगता है कि डोमेस्टिक टूरिज्म है ये, इसका सनराइज इंडस्ट्री है। तो यहाँ पर केडिया साहब कहाँ ध्यान केंद्रित रहेगा? होटल्स पर, एयरलाइंस पर, या एक नई चीज हमारे सामने आती हुई दिख रही है, वो वेबसाइट्स जो टूरिज्म को कैटलाइज करती हैं? नाम मैं किसी के भी नहीं ले रहा, आप अगर सेक्टर पर अपना मोहर लगाना चाहें तो वो बताइए, एयरलाइंस, होटल्स या वेबसाइट्स? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, वो जब इस तरह का जब परिवर्तन आता है तो सबको फायदा मिलता है। वहां पर ये नीचे तक ये फायदा जाता है। ये ऐसा नहीं है कि खाली एक ही क्षेत्र को उसका फायदा मिलेगा। जो नाम आपने लिए हैं, चाहे वो होटल्स हो और या वो समझिए वेबसाइट्स हो, या और जो भी टूरिज्म को जो सर्विसेज देते हैं वो हो, और या कंपनियां जो कुछ रिसोर्ट्स के अंदर में हो, मेरे को उनका फ्यूचर, उनमें थोड़ा सा ज्यादा मेरे को कंफर्ट फैक्टर मेरे को लगता है जो कंपनियां रिसोर्ट्स वगैरह के अंदर में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खाली रिसोर्ट्स की कंपनियां ठीक रहेंगी। हर कंपनी उससे जुड़ी हुई, हर कंपनी मेरे को लग रहा है कि अगला टाइम और भी कई इंडस्ट्री अच्छी करेंगी, उनके साथ में ये डोमेस्टिक टूरिज्म करेगा। जो आपने नाम लिए हैं वो सब अच्छा करना चाहिए। केडिया साहब, अगली बार मैं ज़रा मंदिरों की तरफ निकलूंगा साउथ इंडिया में, तो सबसे पहले आपको फ़ोन करूंगा, दोनों साथ चलेंगे। और डायरेक्टर साहब प्रस्तुत कीजिए वो शानदार काक आसन जो आपको केडिया साहब करते हुए दिख रहे हैं स्क्रीन पर। और कई ऐसे मंदिर जो फ़िलहाल हम लोगों ने किताबों में पढ़े हों या फ़ोटोज़ में देखे हों, वो टू डू लिस्ट पर हैं। और केडिया साहब साथ चलेंगे तो बढ़िया बातें होंगी। उसको ट्विटर और हम लोग फेसबुक पर CNBC आवाज़ के अपलोड करते हुए दिखेंगे। विजय जी, इतना कीमती समय और उससे कीमती राय जो आपने हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जो गाना था वो वाकई दिल को लगा। और 60,000 पहुंचने वाला है सेंसेक्स, 59,100। कुछ राग, कुछ गीत आपके जहन में गुनगुनाता हुआ दिख रहा है फिलहाल, जो आप प्रस्तुत करेंगे 60,000 पर? 60,000 में तो नहीं है, लेकिन मेरे एक लाइन याद आती है, आज किसी ने याद दिलाई
कि इंडिया को शॉर्ट किया तो गॉड भी ना बचाएगा, जो 50,000 इंडेक्स क्रॉस किया था, तो मैंने वो गाना लिखा था, तो वो याद रखना चाहिए कि इंडिया को शॉर्ट किया तो गॉड भी ना बचाएगा। और 50-60 तो ठीक है, वो गाना याद कीजिए मेरा कि 50,000 पहुंच गया, ये लाख की जर्नी शुरू हुई है, तो अभी तो लाख की जर्नी शुरू हुई है सर। अभी गिलास अभी आधा खाली है अभी। जी जी जी। ग्लास की बात अगर ज्यादा सीएनबीसी आवाज पर हो जाती है तो ध्यान कहीं और चला जाता है, लेकिन इस चर्चा पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया केडिया साहब, और ये जो मुस्कुराहट है प्रभु करें कि यही बनी रहे। शुक्रिया आपका। फिलहाल 10 के दमदार ट्रेड्स को यही समाप्त करते हैं और स्वागत करते हैं नीरज जी का स्टूडियोज में ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए। बिल्कुल सर, और एक बढ़िया सेशन, शानदार तेजी के रुझान साफ दिख रहे हैं, और खासतौर पर मिड कैप पे 300 पॉइंट की मज़ेदार रैली, और बड़े वाले इंडेक्स भी हमारे मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। देखते हैं शाम तक क्या होता है, लेकिन एक अच्छा रुझान। और जो भी केडिया साहब कह रहे थे कि ऑप्टिमिस्टिक रहिए, इंडिया में बहुत कुछ अभी होना बाकी है, तो वहाँ पे खरीदारी करिए और इस बाजार में। लेकिन आज आपको क्या करना है, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है कि कल आउटकम आएगा, और उससे पहले आज आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, कहाँ खरीदारी करनी चाहिए, इसी के लिए है ट्रेडर्स हॉटलाइन। तो चलिए शुरुआत करते हैं।